गीता के अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 14 में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रियों और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशील और अनित्य हैं, आते हैं और चले जाते हैं। इसलिए हे भारत, उनको तू सहन कर। सहना, तितिक्षा। एक तरफ कृष्ण कह रहे हैं अनित्य है और दूसरी बात वो कह रहे हैं सहन करो। दोनों बातों को समझेंगे। अगर हम भारत के ही इतिहास को देखें तो भारत ने पिछले हजारों वर्षों में लगातार गुलामी सही है। फिर चाहे वो अंग्रेज हो, डच हो, पुर्तगाली हो, फ्रांसीसी हो, मंगोल हो, यहूदी हो और जितने भी तमाम तरह के आक्रांता यहाँ आए, हिंसा की, लूटा, मारा, पीटा। और भारत के लोगों ने चूँकि सुन लिया होगा कि सहना चाहिए, सारे जो लंगोटी छाप, जो बिल्कुल कायर थे, तो बचने का भी उन्होंने तरीका खोज लिया होगा कि हम कह देते हैं कि हम तो भैया लड़ने वाले हैं नहीं, हम तो साधु संत हो गए, तुम जो करना है करो, हम तो सह लेंगे सब। तो हमने तो खूब सहा, चाहे कोई मारे, कोई लूटे, कोई हिंसा करे, हमने सब कुछ चुपचाप सहा। क्या कृष्ण इस तरह के सहने की बात कर रहे हैं यहाँ? क्योंकि हम तो बस यही सहना जानते हैं। अपने दैनिक जीवन में भी अगर हम देखें तो हम कितना कुछ अपने संबंधों में, अपने कामों में, जीवन में कितना कुछ सहते हैं, कितना बर्दाश्त करते हैं। क्या इसी को तितिक्षा कहते हैं? कृष्ण कह रहे हैं कि सब अनित्य है, सुख दुख सर्दी गर्मी ये सब आते हैं और चले जाते हैं, कुछ भी बचता नहीं, सब अनित्य है। इसलिए अर्जुन तुम सहन करो, तितिक्षा। और अब अगर अर्जुन से कह रहे हैं तो देखो दुर्योधन को, उधर उसने क्या किया? उसके गुरु, चाचा, ताऊ, सारे राजा जो उसके साथ लड़ने आए थे, उसके सारे भाई, पूरा कुल सबका नाश हो गया। फिर भी देखो हार नहीं मान रहा है, फिर भी डटा हुआ है कि अभी भी लड़ूंगा। क्या इसको तितिक्षा बोल रहे हैं? क्या कृष्ण इस सहने की बात कर रहे हैं? रावण को ही देख लो, उसने भी अपने भाइयों को, अपने बेटे को, सबको गंवा दिया, पूरी सेना बर्बाद चली गई, सब नष्ट हो गया, फिर भी कह रहा है नहीं झुकूंगा। क्या श्री कृष्ण इस सहने की बात कर रहे हैं? नहीं, ना तो रावण वाले सहने की बात कर रहे हैं, ना दुर्योधन वाले सहने की बात कर रहे हैं, ना उस सहने की बात कर रहे हैं जिसको भारत ने पिछले हजारों वर्षों में सहा है, और ना उस सहने की बात कर रहे हैं जिसको आप अपने जीवन में हर समय सहते रहते हैं। कृष्ण किसी और सहने की बात कर रहे हैं। वो कौन सा सहना है? कृष्ण कह रहे हैं सत्य के मार्ग पर जो भी मिले उसे सह लो। मार्ग सही हो, चुनाव सही हो, दिशा सही हो, उधर बढ़ते चलो और जो आए उसे सहो। रावण को देखो, क्या वो सत्य के मार्ग पर था? क्या वो धर्म के मार्ग पर था? नहीं। दुर्योधन क्या धर्म के मार्ग पर था? नहीं। दोनों ने अपने अहंकार के लिए सहा। तो उस सहने की बात कृष्ण नहीं कर रहे हैं। वो नहीं कह रहे हैं कि अपने अहंकार के लिए सहो। कृष्ण कह रहे हैं सत्य के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर जो कुछ भी मिले उसे सहो। उस सहने की बात कर रहे हैं। उसके लिए अगर कुल मिट जाए, मिट जाने दो। उसके लिए तुम ही मिट जाओ, मिट जाने दो, पर उसको सहो। अब भारत के लिए क्या सही था कि बंधन में हम नहीं जी सकते, गुलामी में हम नहीं जी सकते। कोई अहंकारी व्यक्ति अगर हम पर राज करेगा तो हम उसे सहन नहीं करेंगे। उसके लिए अगर हमें मिटना ही पड़े, दर्द सहना पड़े, चोट खानी पड़े तो सहेंगे। पर हमने तो ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि किसी ने गीता नहीं पढ़ी, कृष्ण के पास आने की किसी को फुर्सत ही नहीं थी, तो सहते रहे गुलामी। और जो लड़े भी थे उनमें से अधिकांश किसके लिए लड़े थे? अपने अहंकार के लिए। रावण, वो दुर्योधन की तरह, रावण की तरह। इसीलिए तो आपस में लड़ते रहे भारत के योद्धा, भारत के राजा आपस में लड़ते रहते थे, एक दूसरे से जलते रहते थे। एक उसको हानि पहुंचा रहा है, एक उसको पहुंचा रहा है। क्यों? क्योंकि वो धर्म के लिए लड़ ही नहीं रहे,
वो अपने ही अहंकार के लिए लड़ रहे हैं। कुछ चंद लोग थे जो सचमुच धर्म की खातिर, सत्य की खातिर लड़े, और उन्हीं की बदौलत आज भारत यहाँ तक बचा हुआ है। और यहाँ हम भारत की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कृष्ण क्या कहना चाह रहे हैं उसकी। तो जब कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन सहन करो, सुख दुख ये सब अनित्य हैं, चोट सर्दी गर्मी अच्छा बुरा सब आते हैं और चले जाते हैं, तो वो जिस सहने की बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि सत्य का मार्ग हो, उस पर फिर जो भी मिलता हो उसको सहते चलो। कृष्ण अधर्म को सहने की बात नहीं कह रहे हैं, अन्याय को सहने की बात नहीं कह रहे हैं, और साथ ही अहंकार को फुलाने के लिए सहने की बात नहीं कह रहे हैं। नहीं तो बहुत लोग होते हैं जो अपने अहंकार को ही बचाने के लिए सहते रहते हैं। तो देखो अपने जीवन में घुसकर जरा कि अगर तुम सह रहे हो तो किसकी खातिर सह रहे हो और क्यों सह रहे हो, क्या ज़रूरत है सहने की। पता है आप क्यों सहते हैं अपने जीवन में, सहना क्यों पड़ता है। अर्जुन को भी क्यों सहना पड़ रहा है, क्योंकि हम कमज़ोर होते हैं। जो ताकतवर होता है क्या वो सहता है? चूंकि हम कमज़ोर होते हैं इसलिए हमको सहना पड़ता है। चूंकि हम अज्ञान में जीते हैं इसलिए हमको सहना पड़ता है। अब अर्जुन को दुख और सुख सत्य लग रहे हैं, इसलिए कृष्ण को कहना पड़ रहा है कि तुम इनको सहो, ये अनित्य हैं। अब अगर अर्जुन ये जान ही ले कि ये दुख और सुख जो हैं सत्य नहीं है, ये मिथ्या हैं, तो फिर उसको सहना भी नहीं पड़ेगा। क्योंकि अब वो दुख से दुखी नहीं होगा ना, सुख में सुखी नहीं होगा, दुख में दुखी नहीं होगा, क्योंकि उसे पता है ये सब मिथ्या हैं। अभी दिख रहे हैं, प्रतीत हो रहे हैं, पर हैं नहीं, तो वो सब उस पर अप्रभाव रह जाएंगे। तो ये अज्ञान का परिणाम है कि अर्जुन को सहना पड़ रहा है। नहीं तो कृष्ण ने भी कंस को मारा था, वो भी कह सकते थे अरे मेरे मामा जी को मैं कैसे मार दूं। तो अर्जुन को सहना पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि अर्जुन अभी अज्ञान में है, आत्मज्ञान नहीं है। अर्जुन कमज़ोर है। जो कमज़ोर होता है उसके लिए छोटी सी लड़ाई भी, छोटा सा काम भी बहुत भारी लगता है उसे, और जो ताकतवर है उसके लिए ये छोटी छोटी लड़ाइयाँ तो खेल जैसी हो जाएंगी। हमारे जीवन में भी जब कोई समस्या आती है तो हम क्या कहते हैं कि अरे हम कमज़ोर हैं, हम लड़ नहीं पाए, यही हम कहते हैं। क्या ऐसा ही है? नहीं, हम ये कहते हैं कि समस्या बड़ी थी इसलिए हम कुछ नहीं कर पाए, हमारे बस से बाहर थी, हम समस्या को दोष देते हैं। हमको लगता है समस्याएं बड़ी या छोटी होती हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन समस्याएं ना बड़ी होती है ना छोटी होती हैं। समस्या के सामने हम क्या हैं उससे ये तय होता है कि समस्या हमारे लिए बड़ी है या छोटी है। अगर हम ताकतवर होते हैं तो बड़ी बड़ी समस्याएं भी हमारे लिए छोटी हो जाती हैं, और अगर हम कमज़ोर हैं तो छोटी सी समस्या भी हमारे लिए बहुत बड़ी हो जाएगी। जैसे एक अरबपति, एक खरबपति, एक करोड़पति के लिए 1000 रुपये कुछ नहीं है, छोटी सी बात है। लाख रुपए भी उसके लिए ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति महीने के 5-7 हज़ार कमाता उसके लिए 20,000 15,000 भी बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। तो अब ये सामने जो समस्या है 20,000 या लाख, उससे ये तय हो रहा है कि वो बड़ी है या छोटी समस्या है, या व्यक्ति की स्थिति से तय हो रहा है। व्यक्ति की स्थिति से तय होता है। किसी में अगर ताकत है तो 10 किलो का वजन उसके लिए कुछ नहीं मायने रखता, और अगर एक बच्चे से कहेंगे उठाने के लिए तो उसके लिए वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो हमारी क्षमता, हमारी ताकत इस पर निर्भर करता है कि हमारे लिए समस्या सामने बड़ी होगी या छोटी होगी। फिर हम उस समस्या को सहन करेंगे या उसको खेल की तरह लेंगे, क्योंकि फिर समस्या समस्या नहीं रह जाएगी, फिर समस्या खेल हो जाती है। जैसे रंगमंच सजा हो, उस पर 2 योद्धा लड़ रहे हैं, जैसे फिल्म देख रहे हो। और इसी तरह से अर्जुन को अब सहना भी क्यों पड़ रहा है? एक तो वो कमज़ोर है, अपने आप को कमज़ोर पा रहा है, इसलिए अज्ञान के कारण सहना पड़ रहा है। दूसरा, अतीत में उसने वैसे संबंध नहीं रखे, वैसा कुछ जाना नहीं, वो काम नहीं किए जो उसको पहले कर लेने चाहिए थे, इसलिए आज उसको सहना पड़ रहा है। उसने वो नहीं जाना जो पहले जान लेना था, उसने वो नहीं किया अतीत में जो पहले कर देना था। जैसे भारत को गुलामी क्यों सहनी पड़ी? क्योंकि सही समय पर तुमने युद्ध नहीं किया। जब आक्रांता, जब लुटेरे
तुम्हारे देश की सीमाओं पर थे, तब तुमने मिलकर सही युद्ध नहीं लड़े, अपनी पूरी ताकत से युद्ध नहीं लड़े, अन्यथा वो प्रवेश ही नहीं कर पाते। जब वो तुम्हारे देश में घुस रहे थे तब तुमने समझदारी नहीं दिखाई, तुम सोए रहे, तमस में पड़े रहे, अपने अपने स्वार्थों के पीछे दौड़ते रहे। इसीलिए चंद लोगों ने, मुट्ठी भर लोगों ने करोड़ों की संख्या वाले देश को यूं ही गुलाम बना लिया। अपने जीवन में भी देखो, झांको कि आज अगर तुम्हें कुछ सहना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं तुमने अतीत में वो गलतियां की हैं जो नहीं करनी चाहिए थी। अगर वो नहीं करते तो आज सहना नहीं पड़ता। जैसे उदाहरण के लिए ही मान लो, ऐसी कई सारी स्त्रियां होती हैं जो आज कुछ कर भी रही होती हैं, काम भी कर रही होती है, लेकिन विवाह कर लेती हैं किसी अच्छे व्यक्ति से जो खूब कमाता हो, और नौकरी छोड़ देती है, काम करना छोड़ देती हैं। फिर कुछ सालों बाद वो सहती हैं, रोती हैं, घुटती हैं, मरती हैं। क्यों? क्योंकि अतीत में जो उचित था वो या तो किया नहीं या करना बंद कर दिया। तुम अगर आज किसी के बोझ के तले दबे हो तो क्यों? क्योंकि अतीत में तुमने वो किया जो नहीं करना था, और जो नहीं करना था वो कर रहे हो और करते चले जा रहे हो। तो कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन, मार्ग तो सही है, तुम सहो। या तो तुम जान लो कि जो कुछ भी है सामने वो मिथ्या है, पर वो तुम जान नहीं रहे हो, तुम्हें इतना ज्ञान नहीं है, तो तुम्हें दुख हो रहा है। तो ऐसा करो, तुम दुख को सह लो। क्यों? क्योंकि ये अनित्य है। कृष्ण कह रहे हैं कि ये जो सुख दुख है, शीत और उष्ण है, ये तो इंद्रियों और विषयों के संयोग से उत्पन्न होता है। ये आता है और चला जाता है, ये अनित्य है। देखो अपने ही जीवन में, आपके जीवन में सुख और दुख कितनी बार आए? कई बार सुख आए, कई बार दुख आए। कितनी देर टिके वो? जब सुख आता है तो कितनी देर तक आप सुखी हो लेते हैं, और जब दुख आता है तब कितनी देर तक दुखी हो लेते हैं? कुछ भी ठहरता है क्या? कुछ नहीं ठहरता, थोड़ी देर रहता है और चला जाता है। क्यों? क्योंकि सुख दुख जो कुछ भी है, जो द्वैत है, वो सब मिथ्या है। अर्जुन को दुख प्रतीत हो रहा है, प्रतीत तो हो रहा है, लेकिन वो अनित्य है। और अनित्य होने का अर्थ क्या है? कि अभी है, अभी प्रतीत हो रहा है, लेकिन सदा नहीं रहेगा, थोड़ी ही देर में गायब हो जाएगा। और जो अभी है और थोड़ी देर बाद नहीं रहता, उसी को तो मिथ्या कहते हैं, उसी को तो माया कहते हैं। कि दिख तो रहा है कि है, पर है नहीं। लेकिन चूंकि अर्जुन को तो प्रतीत हो रहा है ना, अर्जुन को तो अनुभव हो रहा है ना दुख का, इसलिए कृष्ण कह रहे हैं कि वो अनित्य है, वो सदा नहीं रहेगा। इसलिए तुम सहन करो, तुम युद्ध करो और सहो। दुख होता है, होने दो, तुम उसके साथ मत बहो, तुम सहो और युद्ध करो। युद्ध करो माने वो करो जो अभी इसी क्षण उचित है, सही है, जरूरी है। क्योंकि अभी तुम कह दोगे कि हमारे सामने तो युद्ध नहीं है, युद्ध नहीं है, लेकिन जहां हो वहां भी तो कुछ है जो सही है, जरूरी है, किया जाना चाहिए, तो वो करो। फिर उसमें जो कुछ भी मिलता हो उसे सहो। तो तितिक्षा का अर्थ क्या हुआ? कि सत्य के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर, शांति के मार्ग पर, प्रेम के मार्ग पर, अहिंसा के मार्ग पर जो कुछ भी मिलता हो उसको सहन करते चलो। यही तितिक्षा है। और झूठ के लिए, हिंसा के लिए, अहंकार के लिए कुछ भी मत सहो। तो जब सहने की बात कह रहे हैं तो किस सहने की बात कृष्ण कह रहे हैं उसको ध्यान में रखें। नहीं तो आप अन्याय सहते जाओ, अधर्म सहते जाओ, शोषण सहते जाओ, या अपने ही अहंकार को फुलाने के लिए बिल्कुल लुट जाओ और कहो कि हमने तो देखो इतना सहा, फिर भी हमारे साथ बुरा हुआ, फिर भी सब कहते हैं कि तुमने तो गलत किया। तो इसका ध्यान रखें, अहंकार के लिए नहीं सहना है। अहंकार के लिए सहना अपने आप में गलत है, अधर्म है। नहीं तो इतनी लड़ाइयाँ होती हैं। अभी रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ, तुम्हें क्या लगता है कि वो दोनों धर्म के लिए लड़ रहे थे? क्या वो दोनों सत्य के खातिर लड़ रहे थे? दोनों में से एक भी नहीं था जो सत्य के लिए लड़ रहा था। वो दोनों अपने ही स्वार्थों के लिए, अपने ही लालच के लिए, अपने ही अहंकार को और फुलाने के लिए लड़ रहे थे। तो उसे आप धर्म युद्ध भी नहीं कह सकते, और उसमें आप ये भी नहीं कह सकते कि
वहां पर कोई तितिक्षा दर्शा रहा है। तो ये भी ध्यान रखें कि सारे युद्ध धर्म के लिए नहीं लड़े जाते, सत्य के लिए नहीं लड़े जाते। अधिकांश युद्ध अक्सर अपने ही अहंकार के लिए, अपने ही निजी स्वार्थों के लिए, क्षुद्र स्वार्थों के लिए लड़े गए हैं। इसीलिए हम सिकंदर को, मुगलों को, अंग्रेजों को राम या कृष्ण की तरह नहीं पूछते। तो बस इतना ध्यान रखो कि सही राह को चुन लो, सही दिशा को चुन लो, उस पर बढ़ते चलो। फिर चाहे जो भी हो उसको सहना पड़ेगा, उसको सह लो। और जैसे जैसे सहते जाओगे तो ये भी जानते जाओगे कि जो कुछ भी सह रहे हो वो तो झूठा ही है। जब जान लोगे कि झूठा ही है तो फिर सहने की भी ज़रूरत नहीं रह जाएगी। यही कृष्ण कह रहे हैं, क्योंकि एक समय के बाद जान ही जाओगे कि वो अनित्य है। और अभी तो आपके लिए सहना यह है कि जो कुछ भी सह रहे हो उसको सहना बंद करो। उसको सहना बंद करने में जो सहना पड़े उसको सहो, वो धर्म है आपका। क्योंकि अभी जो सह रहे हो वो या तो अन्याय सह रहे हो, शोषण सह रहे हो, या फिर अपने ही अहंकार के लिए सह रहे हो। तो उसको सहना बंद करने में जो पीड़ा होगी उसको सहो, वो धर्म है। यही तितिक्षा है जिसकी कृष्ण बात कर रहे हैं।